इंस्टाग्राम पर एक कमेंट और उजड़ गया सुहाग। दिल्ली में शादी की स्टोरी पर छिड़ी जंग, सरेराह पिता की चाकू मारकर हत्या। डिजिटल दुनिया की कड़वाहट जब असल जिंदगी में जहर घोलती है तो अंजाम कितना खौफनाक होता है, इसकी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है। महज एक इंस्टाग्राम रील और उस पर किए गए एक कमेंट ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक छोटी सी ऑनलाइन बहस इस कदर बढ़ी कि एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजधानी के मोतिया खान इलाके में रहने वाली लड़की का परिवार अपनी बेटी महक बदला हुआ नाम की शादी की खुशियां मना रहा था। महक ने 18 फरवरी को कृष्णा नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की थी और 23 फरवरी को रिसेप्शन की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन किसे पता था कि एक सोशल मीडिया पोस्ट इस परिवार के लिए काल बन जाएगी। विवाद की जड़ एक इंस्टाग्राम कमेंट। बीती 20 फरवरी की रात करीब 8:45 बजे मुस्कान ने अपनी शादी की एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर लगाई। इस स्टोरी पर रिश्ते में भांजे लगने वाले अश्विनी की बेटी रश्मि बदला हुआ नाम ने एक विवादित कमेंट किया। कमेंट में लिखा था, इसकी स्टोरी देख हफ्ते 4 रह गए भागने के बाद। बस यही वो चंद शब्द थे जिसने नफरत की आग भड़का दी। महक की बहन रश्मि ने जब फोन कर इस बात का विरोध किया तो उसकी बहन भागी नहीं बल्कि उसने कोर्ट मैरिज की है, तो बात सुलझने की बजाय और बिगड़ गई। आरोपी अमन, रश्मि का भाई, ने फोन पर गाली गलौज की और सबक सिखाने की धमकी दे डाली। तान्या, क्या हुआ था? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे वहां पर। जो मम्मी ने बताया था, जो भी वो लड़ाई हुई थी कमेंट को लेकर, हम गए थे वहां पे। सबने, जो मेरी दादी मिली थी, उन्होंने हमसे कहा था कि कोई बात नहीं, मंगलवार को बात करते शादी होने के बाद। बस इतनी बात हुई थी। मैं, मम्मी, पापा आ रहे थे, मैं पीछे थी, पापा मम्मी आगे चल रहे थे। उसने बस एक आवाज दी, ओए रुक। जैसे ही मैंने पीछे देखा, उसने आके मेरे पापा के घुसा के घुमा दिया। वो जैसे मेरे पीछे भागा, मैं वहां पे भागी हेल्प के लिए। मैं जितने में आई उतने में सब कुछ मतलब जा चुका था। पापा गिरे हुए थे, मम्मी भी एकदम होपलेस हो गए थे। मैंने अपने पापा को कैसे भी, किसी ने हेल्प भी नहीं की, मैंने रिक्शा में बिठाया कैसे भी करके पापा को। मैं पापा को हिम्मत करके हॉस्पिटल लेके गई, बट रेड लाइट तक पहुंचते ही मेरे पापा के मतलब डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने हर तरीके से कोशिश की। उन्होंने आधे घंटे बाद हमें जवाब दे दिया था कि पापा नहीं रहे। उसके बाद वही हमारी कंप्लेंट वगैरह हुई, वो हमें सदर थाने लेकर आए। सदर थाने में उनको मतलब जो भी था वो हमने बताया। ये हमारे सारे कपड़े थे, ये पकड़ो मेरा फोन। ये मेरे हाथ पे उन्होंने दम तोड़े थे, ये पूरा। ये मेरी गोद में थे रिक्शे में, वो कुछ कह भी नहीं पाए लास्ट बार। ये देखो, ये सारा खून खून था, ये सारा। और ये मैंने शॉल बांध दिया था, मुझे लगा ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये देखो, ये पूरा शॉल भी खून में हो चुका था। और मेरे सारे कपड़े सारे। जब वहाँ पुलिस मुझे लेकर गई पूछने के लिए कि कहाँ मर्डर हुआ है, तो वहां पे मेरे पापा की चप्पल भी चप्पल अमन थी, की अमन की टी शर्ट भी गिरी हुई थी जिसने मर्डर करा था। वो मतलब बहुत टाइम से मेरे पापा को कुछ कुछ देकर कहता था। मेरे पापा हमें घर पे आके बताते थे कि अमन ऐसे कहता था। मैं कहती थी पापा वो बच्चा है, उसकी बात को क्यों सीरियस लेना। पापा कहते थे वो मुझे देख के गंदे गंदे कमेंट्स करता है, सिर्फ इसलिए कमेंट करता था वो कि जो अमन की नानी थी वो मेरे पापा की बहन लगती थी रिश्ते में। तो मेरे पापा बस इतना कहते थे, अगर वो अमन कुछ कहता था अपनी नानी को तो मेरे पापा बस इतना कहते थे, वो बुढ़िया, उससे क्यों लड़ता है बेटा तू। तो वो इसीलिए मेरे पापा को देखता रहता था कि तेरा क्या मतलब हमारे घर में बोलने का, क्यों बोलता है तू। मेरे पापा ने घर में आके कितनी बार बताया कि अमन मेरे को ऐसे बोलता है। मैं कहती थी अपना बच्चा है, वो क्यों ऐसा करेगा। बट उसने पीछे से आके एकदम, मैं बस ऐसे देख भी नहीं पाई हूँ उसको ठीक से, डाल के घुमा दिया। जस्ट कैमरे के नीचे हुई थी ये बात। उसमें अमन था, अमन का पापा था, अमन की बहन तान्या थी, उसका छोटा भाई पुन्ना था, और उसके मौसी के बच्चे थे, अंजलि थी, अंजलि का फियोंसे था, सबने हम पे वार सब थे। ये अंजलि के तीनों भाई थे, अंजलि थी। एक एक उनकी मतलब क्लिपिंग में उन सबके फेस भी आए जिन्होंने किया था, बिल्कुल कैमरे के नीचे हुआ था जस्ट। अच्छा, पुलिस में आपने क्या शिकायत की थी इसकी? हमने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी, हम हॉस्पिटल गए थे, वहीं से डायरेक्ट हमें भेजा गया था फिर। अच्छा, अस्पताल से? हाँ, जब पापा की डेथ हो चुकी थी। तो अस्पताल में किसने लेके गए थे? रिक्शा में लेके गए थे हम, लेडी नार्डन में। अच्छा, तो आप क्या 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 चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए हमें। मेरे पापा सीधे थे, किसी से लड़ते भी नहीं थे। हमें इंसाफ चाहिए और अमन ऐसे ही जाना चाहिए जैसे मेरे हस्बैंड चले गए, और अमन ने ही मारा है। मुझे अमन की खिलाफ ही जाना है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा उसको फांसी पे लटकाया जाए या उसको उम्र कैद हो। मेरी यही गुजारिश है सर कि जैसे मेरे हस्बैंड दुनिया से चले गए, अमन भी जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ भी कोई क्राइम करे। इतने क्राइम बच्चे होते कितने हैं। थे उनके?
चार चार बच्चे क्या हैं। काम करते थे? वो सारे फुकरे ही हैं, 3 है। चक्कूबाजी ही करते हैं, गुंडागर्दी करते गुंडा। आपका नाम? सोनिया सर। सोनिया जी, ये बताइए क्या मामला हुआ है, किसका मर्डर हुआ है? सर मेरे हस्बैंड का हुआ है, सतीश नाम है उनका, और हम लोग क्या कहते हैं घर में थे, शादी का माहौल था। मंडे को मेरी बेटी की शादी थी। मेरी जिस बेटी की शादी थी उसके बारे में तान्या ने कोई गंदा कमेंट पास करा था इंस्टाग्राम पे। वो उसकी बेटी थी अश्मनी की। तो फिर उन्होंने, तान्या ने भी उसको बोला कि तू मेरी बहन के बारे में ऐसे क्यों बोल रही है। तो इन दोनों की फोन पे बहस हुई। तो उसने अपने भाई को बताया, उसका भाई हमारे घर आ रहा था मेरी बेटियों को मारने के लिए। तो मेरी ननाद का फोन आता है, वो कहती है कि कुंडी लगा लो, बेटियों को अंदर कर लो, और ये लड़का यहाँ से बार बार भाग रहा है तुम्हें मारने के लिए। तो मैं सर अपने बच्चों को समझा के और उनके घर चली गई हूँ समझौता करने के लिए कि जो भी बात है मंगलवार को करना, मत आना। और फिर हम उनके घर जा ही नहीं पाए। ग्राउंड फ्लोर पे मेरी बुआ सास मिली, उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मंगलवार को बैठ के बात कर लेना, हम सब मिलके बात करेंगे कि बच्ची ने ऐसे इंस्टाग्राम पे तुम्हारे वो क्यों बोले गंदे कमेंट। तो मैं सर अपनी बुआ सास की बात रख के और उनकी बेटी की बात रख के अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को लेके आ गई। और सर उनके घर के दूरी के 100 कदम पे उन्होंने हम पे आके पीछे से वार किया। सबसे पहले अमन ने मेरे हस्बैंड को आके मुक्का मारा, उसके हाथ में वो था वो रिंग वाला चाकू, और उसने पहले मेरे हस्बैंड की ठुड्डी पे मारा और फिर उसके बाद उनके दिल पे गोद दिया उसने, और फिर वो सारे लिपट गए। और जब मैंने अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करी तो वो मुझे भी लिपट गए, मुझे भी उन्होंने बहुत मारा। और मेरी बेटी इधर उधर भागती फिरी हेल्प के लिए, हेल्प करो हमारी, ये देखिए सर। और हम लोग हेल्प की भीख मांगते रहे, हमारी वहां पे किसी ने हेल्प नहीं करी। और मेरी बेटी भाग के जाके रिक्शा पकड़ के लाई जबरदस्ती, और हमने माँ बेटियों ने दोनों ने अपने हस्बैंड को उठाया और हम फिर खून में भरे हुए बंदे को हॉस्पिटल ले गए। ये कब की घटना है? ये घटना है, देखिए क्या डेट क्या थी? शुक्रवार की 10:30 बजे की बात है। हाँ, 10:20 शुक्रवार की रात है, और ये अपने मोतिया खान चौक, राम कुमार मार्ग चौक की बात है ये। तो आप लोगों ने फिर क्या करा अगला, मतलब उनका अस्पताल लेके गए? उसके मैं और मेरी बेटी हम ऐसे, दोनों हॉस्पिटल लेके गए, पापा को रिक्शे में डाल के। फिर मैं और मेरी बेटी हम हॉस्पिटल लेके भागे उनको, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में ना रिक्शे में ही खत्म हो गए थे, उनका बहुत खून बह अच्छा, चुका क्या था। आप लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे वहाँ पे उनके साथ थे? जी, मैं और मेरी बेटी मौका वारदात पे थे। मतलब आपके सामने हुआ ये सब? जब सब कुछ हमारे सामने हुआ, उन्होंने हमारे सामने मेरे पति को मार डाला सर, और हम बचाते रहे, और फिर उन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत मारपीट की। अच्छा, वो कमेंट क्या था जो इंस्टाग्राम पे था? इंस्टाग्राम पे कमेंट था, देख इसकी स्टोरी, 1 हफ्ता रह के भाग के कुछ ऐसे ही 4 हफ्ते का कुछ उसने गंदा कमेंट पास करा था। सॉरी मैं ये बात नहीं बोल पा रही आपके आगे कि जो उसने बोला था, पर गंदा कमेंट था जिसको देख के गुस्सा आया, सुन के गुस्सा आया। बस उसी बात पे मेरी बेटी ने उसको कॉल करके पूछा कि भाई ये कमेंट क्यों पास करा तुमने। तो उसके भाई ने गाली दी और उसकी बहन ने भी गालियां दी, मेरे हस्बैंड को मतलब धमकी इतनी भी बात दी। पे ये झगड़ा इसी बन गया? बात पे, बस इतनी सी इंस्टाग्राम के मैसेज के कारण उन्होंने मेरे पति को जान से मार डाला सर। मेरा नाम आदित्य है। क्या हुआ भाई? ये मेरे बड़े पापा थे और ये मेरी बड़ी मम्मी है। हम घर में थे, रोहिणी में रोहिणी रहता हूँ। हमको मेरे को मतलब मेरे पापा को 9:30 के अराउंड फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मैं वहाँ पे उनसे बात करने जा रहा हूँ। हमें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो कह रहे थे मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। उसके 15 या 10 मिनट बाद हमें खबर मिल गई कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। अब सारा मुद्दा ये है कि जो हो गया चलो हो गया। अब वो हमारी बड़ी मम्मी का घर था, वो सिर्फ हमारे बड़े पापा के सहारे से ही चलता था। अब आप यकीन नहीं मानोगे सर, जो इंसान कभी किस चीज़ में किसी वैसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, एकदम से उसके ऐसी हरकत कर जानी। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर, देखो हमारा गया है तो उसके साथ भी यही होना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ सर, क्योंकि देखो सर हमारा और जो हमारा खाना, जो हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। हमारा घर में अब कोई है नहीं कमाने धमाने वाला। हमको पूरी इस चीज़ की हमको अरेंजमेंट चाहिए गवर्नमेंट से, कोई भी हो। क्योंकि देखो जब घर का बंदा चला जाता है ना मेन कमाने वाला, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और प्लस में हम कोई भी हमारे पुलिस वाले जो भी हमारे नियर बाई स्टेशन पड़ता है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें कुछ टाइम तक, कुछ महीने तक हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि कल कल को मेरी बहनें यहाँ अकेली रहती हैं। कल कल को अगर कोई वारदात होती है तो पुलिस वाले हमारे टच में रहने चाहिए। हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए थोड़े टाइम के लिए नियर बाई में।
ताकि कल को लागू कोई हमारे परिवार पे अभी बात नहीं, क्योंकि अभी तो सब साथ में है। जब ये 13-14 दिन हो जाएंगे पूरे तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हमें इस चीज़ की मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़े टाइम के लिए हमें यहाँ पे अरेंजमेंट पुलिस की दी जाए बस। और जो मेरे सुनारी। क्या हुआ? अब जो हम तो गढ़गंगा रहते हैं, हम तो पीछे ही सुन के आए हैं, लेकिन वो हमारा दामाद था। लेकिन जो अब हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनका कोई आपके क्या लगते थे वो? मेरा दामाद था। अच्छा, तो आप इनका क्या चाहते हैं आप लोग? हमने इंसाफ चाहिए, कल को ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा आज हुआ है। ना इनका कोई बेटा है, 3 बेटी बेटी हैं और इनको कैसे बेरहम से ऐसे रोड पे मारा गया है, यह कोई तरीका थोड़ी है उसका। और उसका बाप भी साथ, उसकी बहन भी साथ, और बहन चैनल देती है उसको। लेकिन ये बात हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। जैसा इसके साथ हुआ है कल को किसी के और के साथ नहीं करे, ये चीज हमें जरूर चाहिए। रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा। तो उसी के द्वारा वो अपना परिवार का पालन पोषण करते थे? जी जी बिल्कुल। और अब कितने हमारे बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं सर, 2 की शादी हो गई, 1 अनमैरिड है और मेरा कोई सहारा नहीं। मेरी बेटियां अनाथ हो गई, मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए।